नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वरकोन गांव में गंदे पानी की समस्या से त्रस्त लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। बिन मौसम बारिश के चलते वलसाड रेलवे गोदाम में रखा हुआ अनाज का जत्था भीग जाते कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे प्रशासन की लापरवाही आई सामने, उठे कई प्रश्न। विधायक अनंत पटेल के ऊपर हुए हमले के 72 घंटे बाद भी दोषितों को पकड़ा नहीं गया हो, आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था चक्का जाम। अब समाचार विस्तार से। नानी दमन के वरकोन गांव में से पसार होती छोटी सी नदी में गंदे पानी की समस्या से त्रस्त लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। संघ प्रदेश दमन एक पर्यटन स्थल है, साथ ही यहाँ पर कई सारे औद्योगिक इकाइयाँ आई हुई हो, कई सारे लोग इन इकाइयों में काम करने आते हैं। इन सभी अलग अलग इकाइयों में अलग अलग प्रकार की तरह तरह की चीजें बनाई जाती हो। कई बार इन चीजों को बनाने के लिए कई सारे केमिकलों का इस्तेमाल भी किया जाता हो। इकाइयों में से निकलने वाले गंदे प्रदूषित केमिकल युक्त पानी के चलते कई सारी समस्याएं कई बार खड़ी होती हैं। जिसका भुगतान बाद में आसपास के रहीसी इलाकों के लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसमें कई बार तो इतना प्रदूषण फैलता है कि लोगों का जीना दुश्वार हो जाता है और लोगों के साथ साथ पशु पंखियों के ऊपर भी स्वास्थ्य को लेकर खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा ही एक वाकया सामने आया है नानी दमन वरकोन गांव में, जहां से पसार होती छोटी सी नदी में फिलहाल पानी में दुर्गंध युक्त पानी और प्रदूषण युक्त पानी को लेकर अब गांव के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। કેટલું પાણી સારું હતું, પછી બધા નાહવા બી આવતા હતા અહીંયા, પોયરા લોકો બધા ખાડીમાં નાહી ધોઈને જતા હતા, એટલું પાણી સારું હતું। અમને જો ને આ પાણી મેરે નહીં અવાય કોઈને। ફેક્ટરી થઈ જાય, રોયલ હતી કે ના બીજી બધી ફેક્ટરી આલી ને ત્યાંથી બધું આવે। આ બધી નજીકમાં આવીને આ વાડીથી મેથી ફેક્ટરી આવી। दुर्गंध युक्त पानी की समस्याओं को लेकर गांव के लोग अब इतना परेशान हो चुके हैं कि जाएं तो जाएं कहां जैसी परिस्थिति बनी हुई है। वरकोन गांव के सिनार फलिया में से एक छोटी सी नदी पसार होती है। इस नदी के पानी से 10 से 12 साल पहले मजदूरों के साथ साथ गांव के लोग पानी का इस्तेमाल किया करते थे। नहाने के लिए इसी नदी का पानी का इस्तेमाल भी करते थे, पर अब परिस्थिति बिगड़ गई है। इसी नदी का पानी जैसे प्रदूषण वाला आता हो, लोगों के इस्तेमाल करने का नहीं रहा है, क्योंकि पानी इतना काला और जैसे साबुन डाला हो ऐसा झाग वाला पानी आते लोगों को इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता है। जो पानी अब पिछले 10-12 सालों से बह रहा हो, गांव में फसल युक्त जमीन में फैलने से और फसलों का उत्पादन भी अच्छा नहीं हो रहा है। जमीन की गुणवत्ता भी अब बिगड़ने लगी है। दूसरी ओर ऐसे गंदे दुर्गंधयुक्त पानी से कई सारी और समस्याएं भी खड़ी हुई है। पानी की तकलीफ है, खराब पानी है, मच्छर बुलाते रहते हैं, पानी गंदा है। हाँ, एक दिवस पोरे साल में का पिला साल में आला ये कोटा ने उपाड़ ले गया પછી પાછો કઈ કર્યું નહીં, આવ્યું નહીં। આ રોયલમાંથી આવે છે એમ કે પેન્ટિંગવાળો તો ખબર ને આ ફેક્ટરીમાંથી છોડ્યા છે પાછો। અમારા છોકરાઓને તકલીફ થાય, મચ્છર લાગે, રાત નાખે, એટલી તકલીફ થાય કે બહુ તકલીફ થાય છે અમને રાત થઈને। ગંધાઈ બી પાણી ને બધું ગાળ લઈ બી તે બી એ લોકો કંઈ કરતા નથી। इस गांव से पसार होने वाले
इस नदी में से पसार होते काले और झाग वाले पानी की वजह से गांव के लोग त्राहिमाम पुकार उठे हैं, क्योंकि इस गंदे पानी की वजह से लोगों की सबसे बड़ी समस्या मच्छरों की बड़ी है। दिन रात गंदे पानी से मच्छरों का उपद्रव तो बढ़ ही रहा है। बच्चे रात दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं। लोगों को घर के आंगन में बैठना भी दुश्वार हो जाता है। जहां तक मच्छर भगाने का इलाज नहीं किया जाए तब तक लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं। मच्छरों की समस्या से अब मच्छरजन्य बीमारियां फैलने की संभावनाएं भी लगातार बढ़ रही है। आज हमारी नजीक रोहिल होदिनो देखो दिनो है पण ये रोहिल होदिनो મને ખબર આ મચ્છર બહુ પાકે ને પાણી બહુ ગંદુ છે। આ છોકરાઓ બધા લેસન કરે ને તો ઘેરમાં ગોરી હલગાવીને એ લોકોને લેસન કરાવવા પડે। કાયમ ગયમ વરસાદમાં જ સારું રહે પેલું પાણી આવે ત્યારે હવે કાયમ જ રહે। અમે ઘરે કંઈ આવેલા તે લોકોને કહે બિસ્લેરીમાં ગયા તો બિસ્લેરીવાળો કહે મને પાણી અમારું નહીં નીકળે એમ કે ત્યાં બી ગયેલા ફેક્ટરીમાં બી ગયેલા એ લોકો કંઈ દાદ લીધું નહીં अपन जाना कोई गाठे नहीं। साथ ही अगर बीमारियां फैलेंगी तो लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा हमेशा बन रहा हो। इस समस्या के चलते कई बार गांव के लोगों द्वारा प्रशासन को इत्तला किया गया। फोटा फोटा माइक में बोलाई नहीं गेला पण पेपर में आने आपेलो ते पता नहीं खबर મને ભાઈ પેપર માં આપેલું પણ બધું काय કરે પછી કોણને ફૂટી જાય તે નહીં ખબર પડે। यहाँ पर वक्त पर आते जांच अधिकारियों को भी गांव के लोगों ने बताया, पर आज दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। अब गांव के लोगों ने कहना ही छोड़ दिया है। गांव के लोगों का कहना है कि मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों के ऊपर भी इस गंदे पानी के सेवन से उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। और अगर किसी सामाजिक प्रसंग, दुखद प्रसंग हो या फिर शादी प्रसंग, त्योहारों को मनाना हो तो ऐसे वक्त में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी इस दुर्गंध युक्त पानी की झेलनी पड़ती है। रात दिन ये बदबूदार पानी लोगों का जीना दुभर कर रही है। मच्छर વધારે પાકે અમારા તો મચ્છર વાળું વધારે છે અને કાળું પાણી બધું છોડે ને ગંદકી બહુ આવે। આ પહેલા તાજું પાણી રહેતું હતું, હવે આ ફેક્ટરી આવી ગઈ ત્યારથી બધું ગંદુ પાણી થઈ ગયું। એમાં પોયરા આખું ઘેર ને મચ્છર ઘણું લાગે છે। એ ગોરી હલગાવીએ ત્યારે પોયરા લેસન કરે। लोगों का इस समस्या के चलते कहना है कि ये पानी रिंगनवाड़ा रॉयल डिस्टिलरी के नीचे से बहता हुआ आता है। लोग बताते हैं कि यही डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषण युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, पर फिलहाल दुर्गंध युक्त और झाग वाले पानी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो। ये गंदा प्रदूषण युक्त पानी कहां से आता है यह जांच का विषय बना हुआ है। तो अब इस समस्या के चलते प्रशासन द्वारा कदम उठाकर गांव के लोगों की इस समस्या का हल कब निकाला जाएगा, इसकी आशा के साथ गांव के लोग इंतजार में फिलहाल तो बैठे हैं। वलसाड़ के रेलवे गोदाम में रखे हुए चावल का जत्था बिन मौसम हुए बारिश में भीग जाते गरीबों को दिए जाने वाले इस राशन को लेकर कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे प्रशासन की लापरवाही को लेकर उठे कई प्रश्नार्थ। वलसाड़ में बुधवार को सुबह से ही बादल छाए मौसम के बीच दोपहर 3 बजे के बाद बारिश शुरू होते ही सस्ते अनाज की दुकानों में रेशन कार्ड धारकों को दिए जाने वाले अनाज का जत्था भीग जाते कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी। बुधवार को दोपहर के बाद बादल छाए मौसम के बीच बरसाती माहौल बना था, जिसमें रेलवे गोदाम के प्लेटफॉर्म पर रखी गई अनाज की गुनियाँ भीग जाते गरीबों को दिए जाने वाले अनाज की गुणवत्ता के सामने प्रश्नार्थ खड़े हुए थे। वलसाड़ जिले में सस्ते अनाज की दुकानों में पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा हरियाणा और पंजाब से चावल का अनाज भरी हुई
42 जितनी रेक भेजी गई थी। ये रेक वलसाड रेलवे गोदाम में आने के बाद अनाज का जत्था खुले में ही उतारा गया था, जो कि बुधवार को मौसम में बदलाव आने की वजह से सुबह से ही बादल छाया मौसम रहा था और बारिश की संभावना भी बढ़ गई थी। दौरान बारिश गिरते मजदूरों द्वारा रेलवे मुकरावाड़ी रेलवे अंडरपास से गोदाम के गेट तक प्लेटफॉर्म पर अनाज का जत्था उतारा गया था। गोदाम में उतारी गई ये अनाज का जत्था दमड़ाची में आए हुए FCI गोदाम पर बेचने की कामगिरी चल ही रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो जाते अनाज की सभी गुनियां भीगने लगी थी। वलसाड में दोपहर 3 बजे तक अंदाजित 1 मिलीमीटर जितनी बारिश हुई थी। सूत्रों के बताए मुताबिक फिलहाल ही हरियाणा से 42 जितने रेक में अनाज का जत्था आया था, जिन्हें खुले में उतारा गया था। अंदाज के मुताबिक 2600 टन चावल का जत्था यानी कि 90,000 परिवारों को 1 महीने तक चले इतना अनाज बारिश में भीग गया था। वास्ता के विधायक पर हुए हमले के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी दोषितों को पकड़ा नहीं गया हो, आदिवासी समाज द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 56 पर किया गया था चक्का जाम। वांसदा चिखली के विधायक अनंत पटेल पर हुए हमले को लेकर 12 अक्टूबर के रोज आदिवासी समाज द्वारा अस्पताल के बाहर एक आदिवासी समाज प्रकृति पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा करने के बाद उनके द्वारा वापी शामड़ाजी नेशनल हाईवे नंबर 56 पर आदिवासी समाज द्वारा विरोध जताकर चक्का जाम कर दिया था। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे थे। विधायक अनंत पटेल पर किए गए हमले के बाद पुलिस द्वारा आदिवासी समाज को आश्वासन दिया गया था कि 72 घंटों में दोषितों को गिरफ्तार किया जाएगा, पर 72 घंटों के अलावा लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ा गया हो। आदिवासी समाज द्वारा अनंत पटेल अच्छी तरह से घर वापस आ जाए, उनके लिए एक प्रकृति पूजा का आयोजन किया गया था, जहां अनंत पटेल अस्पताल की बालकनी में से समाज के लोगों को मिले थे। बाद में आदिवासी समाज के अग्रणियों और बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर वापी शामड़ाजी हाईवे पर प्रकृति पूजा की गई थी। बाद में आदिवासी समाज द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 56 पर चक्का जाम कर दिया गया था। गौरतलब है कि गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वांसदा तहसील के उनाई में आए हुए हो। अनंत भाई पटेल के समर्थकों द्वारा अनिच्छनीय घटना घटित न हो, उसके लिए चुस्त पुलिस बंदोबस्त भी बिठाया गया था, जो कि अनंत भाई पटेल द्वारा अपने समर्थकों को शांत रहने के लिए अपील की गई थी। गौरतलब है कि विकास के कामों के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं अमल में लाई जा रही है, पर स्थानिक समाज में अपने पानी, जंगल और जमीन छीन जाने का भय सता रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे वक्त में स्थानिक नेता पर हुए हमले में प्रशासन की निष्क्रियता लोगों में रोष फैलाने का काम कर रही है। ऐसे वक्त में पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द दोषितों को पकड़ा जाए, ऐसी लोक आवाज भी जोरों शोरों से उठ रही है। वलसाड के रेलवे कर्मचारियों द्वारा पेंशन, भर्ती, बढ़ती प्रश्नों को लेकर जताया गया विरोध। केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना का विरोध और भर्ती बढ़ती के पुराने प्रश्नों में अन्याय होते ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के ऐलान के मुताबिक वलसाड में रेलवे कर्मचारियों ने वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के अंतर्गत एरिया मैनेजर कचहरी के सामने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें रेलवे कर्मचारियों ने सरकार की नीति के सामने आक्रोश जताया था। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के अंतर्गत रेलवे कर्मचारी, जिसमें जो ना मिली मजदूर की मांग, रेल का चक्का होगा जाम, केंद्र सरकार होश में आओ, मजदूरों से ना टकराओ जैसे बुलंद सूत्रोच्चार के साथ विरोध जताया गया था। AIRF के वर्किंग प्रेसिडेंट JR भोसले, डिविजनल सेक्रेटरी प्रशांत कानड़े, एडवाइजर प्रकाश सावलकर के मार्गदर्शन अंतर्गत वलसाड ब्रांच के चेयरमैन रोबिन्सन जेम्स, डिविजनल वाइस चेयरमैन संजय सिंह, डिविजनल ऑफिस सेक्रेटरी स्मिता पटेल, वलसाड ब्रांच के सेक्रेटरी हुसैन बेलीम, शिवन कोनार, प्रसाद काजले, संजय मोरे, मुनावर शेख, SN सालुंके, राजू राठौड़, अमित नायक, नरेंद्र राजपूत, यूनियन के अन्य कार्यकर्ता और अन्य कर्मचारी बड़ी संख्या में जुड़कर रेलवे कर्मचारियों ने उग्र आक्रोश प्रकट किया था। वापी JDC के गुंजन स्थित CB देसाई चैम्बर के सामने आई हुई DP में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग।
वापी जेडीसी के गुंजन स्थित सीबी देसाई चैम्बर के सामने आए हुए डीपी में बुधवार दोपहर को शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई थी, जिसको लेकर आसपास के स्थानिकों में भगदड़ फैल गई थी। स्थानिक दुकानदारों द्वारा दुकान में रखे हुए आग को बुझाने के लिए अपने उपकरणों का उपयोग किया था और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया था, जिसके चलते कुछ देर बाद आग पर काबू पाया गया था। वलसाड के मोगरावाड़ी में वार्ड नंबर 3 और 4 में 84 लाख की लागत से बनने वाले मार्गों का विधायक के हाथों किया गया खातमुहूर्त। वलसाड नगर पालिका के वार्ड नंबर 3, 4 मोगरावाड़ी क्षेत्र में रुपये 84 लाख की लागत से नए डामर के रास्ते का खातमुहूर्त विधायक भरत भाई पटेल के हाथों किया गया था। इस अवसर पर वलसाड नगर पालिका के प्रमुख किन्नरी अमीश भाई पटेल, शहर प्रमुख कंदर्प देसाई, हितेश पटेल, परेश पाटिल, संदेश इंदुलकर, दशरथ परमार, दोनों वार्ड के सभ्य संजय चौहान, चेतनाबेन राजानी, विजय पटेल मार्ग के इस खातमुहूर्त विधि में उपस्थित रहे थे। मोगरावाड़ी में नए मार्ग आने वाले दिनों में कामगिरी उसके लिए शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को अब अच्छे रास्ते की सुविधा मिलेगी, जिसका आयोजन किया गया है। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वरकुंड गांव में गंदे पानी की समस्या से त्रस्त लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। बिन मौसम बारिश के चलते वलसाड रेलवे गोदाम में रखा हुआ अनाज का जत्था बिक जाते कॉन्ट्रैक्टर और रेलवे प्रशासन की लापरवाही आई सामने, उठे कई प्रश्नार्थ। विधायक अनंत पटेल के ऊपर हुए हमले के 72 घंटे बाद भी दोषितों को पकड़ा नहीं गया हो, आदिवासी लोगों द्वारा किया गया था चक्का जाम। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।